हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबों को सुप्रभात, नमस्कार। आज मैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के साथ आपके इस अपने स्वयं के चैनल वॉइसेस इंग्लिश पर डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, लिटरेचर जिसको कि हम लोग हिंदी में साहित्य कहते हैं, इसके मूल रूप से 3 ब्रांच है। सबसे पहले आ गया पोइट्री, जिसमें कि हम लोग कविता पढ़ते हैं। सेकंड हो गया ड्रामा और लास्ट हो गया प्रोज। इसमें प्रोज में आप बहुत से चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप नोवेल को इंक्लूड कर लीजिए, इसमें एसे, इसमें आ जाएगा शॉर्ट स्टोरी, इसमें कोई राइटर लिखते हैं बायोग्राफी अपना, वो आ जाएगा। कोई राइटर इसमें अपना ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, वो भी आ जाएगा। कोई अपना मेमोरी लिखते हैं, स्मृति, वो भी आएगा। इसमें आप क्रिटिसिज्म को भी ला सकते हैं, लेकिन मूल जो है ना, इसको हम लोग प्रोज ही बोलेंगे। जैसे लोगों ने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले पोइट्री ही लिखा गया है। आप भारत के भी साहित्य में देखेंगे तो आदि कवि वाल्मीकि ने सबसे पहले उनके मुख से जो निकला वो श्लोक ही हुआ था, और वो भी पोइट्री का ही फॉर्म है। इसके बाद ड्रामा, तो पुरातन समय में जो लोग ड्रामा लिखते थे वो ड्रामा भी जो है ना पोइट्री ही थी। इसके बाद प्रोज में तो बहुत वैरायटी। जो आप लोगों को प्रश्न पूछ देता है उस पे मैं बता दूं, क्यों ये बताना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक पहले आप लोगों के लिए प्रश्न लिख देता हूँ। जैसे देखिए, आपको दे देगा द सोल्जर इज अ डॉट डॉट पोएम, इस तरह से दे दिया। ऑप्शन ए दे दिया आपको ओड, ऑप्शन बी दे दिया सोनेट, सी दे दिया ऑप्शन आपको, मान के चलिए यहाँ पे बैलाट, और डी ऑप्शन आपको दे दिया इडिल। ये जो है ना, अब आपको ये जानना होगा कि द सोल्जर क्या है, और बतौर ऐसा प्रश्न आप लोगों को पूछा जा रहा है। आपको ऑब्जेक्टिव जो रहता है उसमें रंगना होता है ABCD में से। आपको ये जानना होगा, तो पहले ये जानने के लिए आपको तो समझना होगा ओड क्या होता है, सोनेट क्या है, बैलेट क्या है, इडिल क्या है, इस तरह से। तो ये देखिए द सोल्जर, इसका आंसर होगा सोनेट। ये भी हम बताएंगे आपको, बहुत जल्द हम बताने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों के लिए जो जानना महत्वपूर्ण है, इसमें आप लोग जानिए फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री का क्या क्या फॉर्म है। इस पर हम लोग पहले चर्चा कर लें। जैसे देखिए, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, इसमें आता है एपिक, एक नंबर हो गया एपिक। दूसरा मॉक एपिक, इसी तरह से तीसरा आप ले लीजिए सैटायर, आप ले लीजिए ओड, आप इसमें लिखेंगे बैलाट, इसी में इडिल, इसी में हम लोग शामिल करेंगे इलिजी को, इसी में हम लोग शामिल करेंगे
पेस्टोरल इलिजी को इसी में हम लोग शामिल करेंगे लिरिक को, और इसमें हो गया सोनेट। देखिए इसमें किसी का भी आपको डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन जानने का प्रयास करना है। जैसे एपिक हो जाता है महाकाव्य, रामायण है, महाभारत है, कुरान है, गीता, इस तरह का बाइबल है। इंग्लिश में पैराडाइज लॉस्ट है। मॉक एपिक, मॉक का मतलब ही होता है मजाक। कोई जो है ना तुच्छ विषय वस्तु को इस तरह से हाईलाइट करे, उसको जो है काव्य का रूप देने का प्रयास करें। जैसे अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक है, सेटायर आप लोग समझते हैं, जिसको कि व्यंग कहते हैं। उसी तरह से ओड आप लोगों को पढ़ना ही है। ओड आप लोगों को, ओड टू ऑटम पोएम है जॉन किट्स की। बैलाड इसको बोलता है पुराने गीत को, ठीक ना। पुराना गीत जैसे कि देखिए बहुत ऐसी जो है दंत कथाएँ भी हैं। जैसे मान के चलिए बिरला बिसरी का कोई गीत गाता है तो वो जो है बैलाड ही है। गांव में आप देखिए कि लड़कियां जो है कर्मा धर्म त्यौहार करती है, उसमें भी महिलाएं गीत गाती है। उस टाइप का जो गीत है वो बैलाड होता है। इडिल ये भी एक कविता का ही प्रकार है। अल्फ्रेड टेनिसन ने बहुत लिखा है। इलिजी एक तरह से ये शोक गीत होता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके मरने पर जो है ना जो गीत गाया जाता है, उस तरह से पेस्टोरल इलिजी। ये इलिजी में क्या है, खेत खलिहान प्राकृतिक दृश्य का जब हम लोग वर्णन करते हैं, ठीक ना, वो होता है पेस्टोरल इलिजी। किसान, कृषक, कृषि पेशा से संबंधित टाइप से। और मैथ्यू आर्नल्ड का द स्कॉलर जिप्सी यही है। लिरिक क्या होता है, इसके विषय में कहा जाता है कि ये जो है शॉर्ट सब्जेक्टिव म्यूजिकल पोएम होता है। लिरिक का डेफिनेशन ही है, लिरिक इज अ शॉर्ट सब्जेक्टिव म्यूजिकल पोएम कंटेनिंग वन मेन आइडिया। एक मेन आइडिया होता है उसमें। सोनेट अभी तुरंत आप लोगों को मैं बताऊंगा स्टेंजा फॉर्म्स, उसमें आप लोग सोनेट जानेंगे। अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स इज नोन एज सोनेट, यानी 14 लाइन के कविता को हम लोग सोनेट बोलते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को समझना है, पैराग्राफ और स्टेंजा, ये दोनों में अंतर क्या है। ये पैराग्राफ होता है, पैरा होता है प्रोज में पैरा, और स्टेंजा होता है पोइट्री में। हम अभी प्रोज का चर्चा नहीं कर रहे हैं, मैं चर्चा कर रहा हूँ पोएम का। तो पहले देखिए स्टेंजा, जानिए स्टेंजा क्या है। कुछ नहीं करना है, इसका सीधा एकदम याद रखिए, एन अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स। ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स है, ठीक ना। पंक्तियों का क्या होता है कि उसमें पंक्तियों में क्रमबद्धता होती है, जिसको सजा देते हैं, ठीक ना। अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स ही है ये। और इसी को आप कह सकते हैं, इसको स्टेंजा कहाँ से आया है, ये इटालियन वर्ड है। ये सब ऐसे पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन ये जानने की ज़रूरत है। अब देखिए हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं फॉर्म्स ऑफ स्टेंजा, स्टेंजा फॉर्म्स, ठीक ना। स्टेंजा फॉर्म्स, या इसको ऐसे लिखते हैं फॉर्म्स ऑफ स्टेंजा। स्टेंजा के जो रूप हैं, जैसे देखिए स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स, जब 2 लाइन होता है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं कपलेट। इसी तरह से स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स, क्या बोलते हैं इसको, लाइन्स है ये, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपलेट।
स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टेट। इसको जो है ना क्वार्टरैन भी बोलते हैं। इसी तरह से अ स्टेंजा ऑफ 5 लाइन्स क्या कहते हैं, इसको क्विंटेन कहते हैं। आप इसको क्विंटेट भी कह सकते हैं। अ स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स, ये हो गया आपका सेस्टेट। अ स्टेंजा ऑफ 7 लाइन्स, ये हो गया सेप्टेट। इसी तरह से अ स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स, इसको हम लोग ऑक्टेव बोलते हैं या इसको ऑक्टेट भी बोलते हैं। अ स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स, इसको स्पेंसरियन स्टेंजा बोला जाता है। इसी तरह से आप चले आएंगे अ स्टेंजा ऑफ 10 लाइन्स, तो इसको हम लोग डेसिट्रेन बोलते हैं। और अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ये आपका हो गया सोनेट। तो देखिए अभी तुरंत आया था वहाँ की 10 सोल्जर क्या है, 14 लाइन का कविता है, तो सोनेट है। एक बार फिर मैं दोहरा दूंगा, स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स कपलेट, स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स ट्रिपलेट, स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स क्वार्टेट या क्वार्टेन, स्टेंजा ऑफ 5 लाइन्स क्विंटेन या क्विंटेट, स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स सेस्टेट, स्टेंजा ऑफ 7 लाइन्स सेप्टेट। देखिए इसको हम लोग राइम रॉयल भी बोलते हैं, या जोफ्री चौसर के नाम से ये चौसरियन स्टेंजा भी बोलते हैं, चूँकि उन्होंने ही इसको यूज में लाया, उन्होंने ही प्रयोग किया। स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स ऑक्टेव या ऑक्टेट, स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स स्पेंसरियन स्टेंजा। एक्चुअल में पहले इसमें 8 लाइन्स होता है, इसके बाद अंतिम लाइन जो है 9वां लाइन वो एक एलेक्जेंड्राइन होता है वैरायटी। स्पेंसर ने इसका बहुत प्रयोग किया। बाद में जॉन किट्स और पीवी शेली रोमांटिक पोएट हुए, इन लोगों ने भी बहुत यूज किया। स्टेंजा ऑफ 10 लाइन्स डेसिट्रेन, पोएम ऑफ 14 लाइन्स सोनेट। तो जैसे आप पोएम पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको इन चीज़ों को जानने की आवश्यकता होगी। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया आपके लिए फॉर्म्स ऑफ पोइट्री कि कविता के क्या क्या प्रकार हैं। ये फॉर्म्स ऑफ स्टेंजा। तो आपके लेवल में जो आपको प्रश्न पूछा जाता है रिगार्डिंग पोइट्री, यहाँ तक में आप लोगों का हो जाएगा, ज़्यादा विशेष दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आज यहीं तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।